नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ। हम आपके साथ मुस्कान। सबसे पहले अगर हम जम्मू नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की तरफ से पार्षद जो है चुनिंदा वो रखे जाते हैं और वो रखे जाते हैं। हर एक वार्ड से एक पार्षद होता है और उस पार्षद का काम होता है कि अपनी वार्ड में आ रही समस्याओं का समाधान जो है वो निकाले। उनकी वार्ड में रह रहे नागरिकों को जो भी समस्या आ रही है, वहां रह रहे निवासियों को जो भी समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान निकाले। वोट लेने के समय हर पार्षद जो है एक एक दरवाजे पर होता है। आप हमें वोट दीजिए, आप हमें चुनकर जो है सिलेक्ट करिए, हमें कुर्सियों पर बिठाइए, उसके बाद जो आपके काम होंगे वो हम करेंगे। जनाब, वोट ले लिए, आपकी सरकारें बन गई। उसके बाद अगर हम बात करें फिलहाल जम्मू नगर निगम की मैं बात कर रही हूँ, स्मार्ट सिटी के दावे किए जाते हैं और फिलहाल अगर हम हर एक जगह को देखें, हर एक सड़क को देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगे हैं। पर उसके साथ साथ अगर हम मोहल्ले देखें या फिर मोहल्लों में बनी हुई गलियां देखें तो क्या वहां पर स्मार्टनेस है? क्या वो स्मार्ट सिटी के अंडर नहीं आते हैं? यानी कि स्मार्ट सिटी के अंडर सिर्फ मेन रोड्स, बस स्टैंड्स या फिर अगर हम ये बात कर ले कि टूरिस्ट स्पॉट्स आते हैं, क्या स्मार्ट सिटी के अंदर वो वार्ड्स नहीं आती हैं जिन वार्ड्स के आम नागरिकों ने चुनकर पार्षद जो है इलेक्ट किए होते हैं? क्या स्मार्ट सिटी के अंदर वो वार्ड्स नहीं आती हैं? फिलहाल मैं ऐसे ही एक वार्ड में मौजूद हूँ। मैं फिलहाल वार्ड नंबर 60 में मौजूद हूँ और इस वार्ड में भी ऐसी ही समस्या यहाँ रहने वाले लोगों को आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें घरों के बाहर, घरों का जो पानी होता है वो घरों की नालियों में निकलता है और ऐसे ही जुड़ी समस्याएं कुछ यहाँ रहने वाले लोगों को आ रही है। क्या कुछ समस्याएं आ रही है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और जब स्मार्ट सिटी के नाम पर कर रहे जो नगर निगम काम कर रहा है, उनकी पोल जब खुलती है तो किस तरह से खुलती है वो भी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश। सबसे पहले इनसे बातचीत करने से पहले ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। इस गली की अगर मैं बात करूं, वार्ड नंबर 60 की ये गली है, प्लोड़ा एरिया में इस समय मौजूद हूं। इस गली में टोटल कुल जो है अगर हम बात करें 3 से 4 घर हैं और इस घरों के बाहर जो है फिलहाल तो अभी जो मेन बात की जाए वो यही है कि जब पार्षद बने हुए 3 से 4 साल होने को आए हैं, अभी तक जो गलियां हैं वो ही नहीं बनी है। जनाब, एक नजर आप यहाँ पर डालें तो आप ये बताइए कि क्या ये स्मार्ट सिटी के अंदर जो ये गली है, ये प्लोड़ा एरिया है, मेन एरिया है और यूं कह लें कि मिड एरिया है। इसके बाद यहाँ से जानीपुर भी जाता है, यहाँ से बीएसएफ प्लोड़ा भी जाता है, यहाँ से टॉप प्लोड़ा भी जाता है, यहाँ से अनेक इलाकों में जो है सड़कें जाती हैं। पर जो ये मेन एरिया है अभी तक यहाँ पर ही जो है सड़क नहीं बनी है। ये सड़क दिखाने की आपको कोशिश, क्योंकि बहुत दावे किए गए थे कि सड़क आपके घर तक होगी। जनाब, वो सड़क तो मेन रोड तक रह गई क्योंकि घर पे तो ये कच्चा रास्ता आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें नालियों की, अगर बात की जाती है कि नालियां भी जो हैं आपके घर के बाहर बनाई जाएंगी, क्योंकि घर का जो भी पानी होता है वो नालियों में निकलता है, तो घर के बाहर नालियां भी बनना जरूरी है। पर फिलहाल ऐसे ही एक परिवार को यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। क्या वो दिक्कतें हैं नालियों से जुड़ी हुई और जो है ये गंदे रास्ते से जुड़ी हुई, ये भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो इनसे ही जान लेते हैं कि क्या दिक्कतें इन्हें इस समय आ रही हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ऋतु शर्मा है। जी ऋतु जी, क्या आपको दिक्कत इसके चलते आ रही है? क्या आपने जिस तरह से बताया है यहाँ पे कि बहुत दिक्कत आ रही है, फिलहाल अगर हम पार्षद की बात करें, आपकी पार्षद से जो है आपकी बात हुई, आपने बताया, क्या कुछ पूरा मसला है, बताएं विस्तार से। देखिए मैम, हमें 3 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए। बहुत अच्छा है, बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हमने अपने घर के आगे एक नाली बनाई है, जो हमारे आगे घर है एरिया, उन्होंने भी आगे नाली बनाई है। बट जो हमारे फर्स्ट जो घर है, जो कॉर्नर प्लाट है, वो नाली नहीं बनाने दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपना घर नहीं खराब करना है, क्योंकि नाली निकलेगी मेरे घर के आगे से तो मेरा जो प्लॉट है वो खराब हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूंगा, अगर नाली घर के बाहर से निकलेगी तो घर कैसे खराब होगा? मैम, ये उनका थॉट प्रोसेस है। ये क्या सोचते हैं कि देखो, सभी आपको पता है जो कॉर्नर प्लॉट होता है उसके साथ 2 नालियां निकलती हैं, एक सामने से एक साइड से। अब आप जैसे हमारा घर देख रहे हैं, हमने अपने घर के आगे से नाली निकाली है। हमने बहुत कोशिश की है कि हम अच्छा रखें, हमने प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। बट देखिए, गर्मियों में, सर्दियों में तो चलो जैसे तैसे हम निकाल लेते हैं, बट जब जैसे ही गर्मियां आती हैं बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आप देख सकते हैं मच्छर मक्खी जितना भी है वो सारा यहाँ पे आता है। और जब बरसात आती है तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जैसे पौधे, भांग है जैसे यहाँ पे लगी हुई है, वो खड़ी हो जाती है। और उसके बीच में बिच्छू, आई थिंक मेरे ख्याल में शायद ये जो जिसको बोलते हैं डड्डू है, वो भी यहाँ पे होते हैं। और हमें आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इवन जो हमारे गेस्ट आते हैं वो कहते हैं कि आप कौन से जंगल में रहते हो, ये कौन सा एरिया है जहाँ पे अभी तक सड़क तक नहीं बनी है, नाली तक नहीं निकली हुई है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब हमारे साथ वालों को प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमारी नाली बंद कर दी है। अब हमने अपने आगे निकाली है तो हमारे आगे वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है। हमें मेन चीज ये है कि हम अपना पानी कहाँ निकालें, क्योंकि हमारा जो घर है वो लास्ट में आता है।
वार्ड के लोगों को कोई भी मुसीबत आती है तो आप चुने हुए पार्षद के पास जाते हैं, आप अपने कॉर्पोरेटर के पास गए, आपने उनसे बात करी? जी, हम अपने कॉर्पोरेटर के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी, मैं देखूंगी। हमने कहा कि कोई ना कोई मसला है जो सॉल्व करो, क्या बात करो कि कोई ना कोई तरीका निकले जिससे हमारा पानी जो है वो डंप ना हो, पानी सीधा जो मेन होल है वहां पे चला जाए। बट उन्होंने कोई वो यहाँ पे आए नहीं है। उसके बाद हमने कॉल्स भी किए, कहते हैं कि हम आ जाएंगे, कल आएंगे, बट कोई यहाँ पे कोई किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। बस आजकल करते हैं बट आता कोई नहीं है यहाँ पे। अब आपको दिक्कत जिस तरह से आप दिखाने की कोशिश करें दर्शकों को कि क्या दिक्कत आपको यहाँ के चलते आ रही है, जिस तरह से मैम देखिए, आपको पता है कि जो नाली होती है वो बिल्कुल सीधी जाती है। अब जैसे हमारा यहाँ पर पानी आता है, हम जोर से प्रेशर से पानी आता है, वो सीधा यहाँ से वहां चला जाता है, लेकिन जो पानी बच जाता है उसका वहां पे डंप लग जाता है। आप देख सकती हैं यहाँ पे डंप लगता है और उसके बाद वहां पे सिर्फ मच्छर और मक्खी होते हैं। आपको जैसे पता है कि हाँ, मोदी जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी का है, लेकिन डेंगू कितना ज्यादा फैलेगा भी आप ये भी सोच सकते हैं। तो हमें यही प्रॉब्लम है कि अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम, अगर हमारा पानी यहाँ से निकल जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज तो हमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कोविड से हम निकल चुके हैं, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो फैमिली है वो डेंगू से भी निकले। चलिए देखिए कि काफी ज्यादा समस्या जो है इनको इनके चलते आ रही है। आप देखें कि किस तरह से सड़क की हालत इस समय है। काफी ज्यादा सवाल भी जो है इससे निकलकर सामने आते हैं। सवाल ये निकलकर सामने आते हैं कि क्या ये एरिया स्मार्ट सिटी में फॉल नहीं करता है? क्या जो चुने हुए पार्षद हैं वो इस बात की खबर नहीं रखते हैं कि उनकी वार्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? या फिर अगर हम ये बात कर लें कि चुने हुए पार्षदों को इस बात का भी जो है समझ होनी चाहिए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें जिस तरह से इन्होंने भी बताया है कि ये अपनी पार्षद के पास गई हैं। मैम अभी आपने बताया कि आप अपने पार्षद के पास गई, उन्होंने इससे जुड़ा आपको क्या कहा है, क्या आश्वासन उन्होंने दिए हैं? या फिर पार्षद का काम होता है वो आकर यहाँ पर देखें क्या है क्या नहीं? क्या उन्होंने आपको आके यहाँ पर जायजा लिया है कि क्या हो रहा है? नो मैम, यहाँ पे कोई जायजा तो नहीं लिया, बट वो यही कहते हैं कि मैं आऊंगी, मैं बात करूंगी, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूंगी। वो यही कह रहे हैं कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, जब भी हमारे पास फंड्स आएंगे तब मैं नालियों का काम निकलवाऊंगी। बट आया यहाँ पे कोई नहीं, किसी ने आगे देखा नहीं है यहाँ। यानी आपको 3 साल से समस्या आ रही है और 3 साल से वो फंड्स के लिए अभी वेट कर रहे हैं? यस मैम। चलिए उनसे भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं उन्हें भी कॉल लगाने की। अगर वो कॉल पर आ जाती हैं तो ये दिक्कत जो है उनके साथ भी साझा करने की कोशिश करेंगे। रजनी बालाजी जो है वार्ड नंबर 60 की कॉर्पोरेटर है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं अगर ये ऑनलाइन आ जाती हैं तो। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। ये थे रजनी बालाजी वार्ड नंबर 60 की कॉर्पोरेटर, पार्षद जो यही के चुने हुए लोगों की वजह से जो है आज कुर्सी पर हैं और पार्षद बनी हैं। फिलहाल ये फोन नहीं उठा रहे, हो सकता है किसी कारणवश ना उठा रहे हो। एक बार फिर इन्हें ट्राई करने की कोशिश कुछ समय पश्चात करेंगे। पर इस समय की बात करें तो जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं ये आपको बताने की कोशिश की है। बाजी क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, आप यहाँ पर रह रहे हैं, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको होती है? और कोविड के चलते जो ओल्ड एज पर कोविड काफी ज्यादा पड़ रहा था, तो अब आप क्या कहोगे इसको लेकर? क्या कहूँ, मेरी फैमिली तो पूरी कोविड में हो गई थी पहले पिछले साल। अब ये प्रॉब्लम थी कि मैं खुद ही ये करती थी, अब मेरे से होता नहीं, मैं खुद ही बीमार हूँ। अब ये बात ये है ना, बच्चों पे बात है, बच्चों की जो हमें तो चाहिए ना साफ सफाई, पर नालियाँ जैसे हमने बनाई उन्होंने बनाई। अब जो कोई बंद कर दे पानी तो कहाँ से पानी निकालेंगे? अब जिसके प्लाट में निकालते हैं कल वो आएगा, वो नहीं बोलेगा कि ये क्या किया आपने, हम कहाँ से पानी निकालें? आपको बोलो ना। माँ जी आपने वोट दिए हैं, आपका हक बनता है कि आप अपनी जाकर बात रखें। आप कॉर्पोरेटर को जाकर बोलें, कॉर्पोरेटर ने अभी तक आपकी बात सुनी? मेरे बेटे ने 2-3 बार गया, उसके पास भी गया, उसके बाद मेरी बहू भी गई। अब बेटा उसने फोन भी किया 2-3 बार, हाँ जी मैं आऊंगी आऊंगी, वो आई नहीं है। अब कैसे करें बात, किससे करें? कोई सुनने वाला ही नहीं है। देखिए अगर आप इन्हें आश्वासन देंगे तो ये भी आपको इलेक्शन के टाइम आश्वासन ही देंगे। जब आप वोट मांगने इनके दरवाजे पर आएंगे तो ये भी आपको इसी तरह आश्वासन देंगे कि आप चिंता मत कीजिए, हम बैठे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, ये वही जेएमसी है जो जेएमसी दावे करती है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। अगर आप स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ हाईवेज तक ही सीमित नहीं है, गलियों का जायजा भी लेना जरूरी है। वहां रह रहे लोगों को जो एक सोसाइटी बनती है, वो सोसाइटी इसी चीज को देखकर बनती है। फिलहाल नालियों की अगर हम बात करें तो हर घर के बाहर से नाली निकलती है और इससे अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो उसका निजी मसला है। फिलहाल अगर हम बात करें, अगर किसी को ये लगता है कि नाली निकलने से किसी का घर खराब होगा तो ये बिल्कुल गलत है।
मैं आपको बता दूं, गांधीनगर त्रिकुटा नगर जैसे हाईवेल सोसाइटी की अगर हम बात करें, वहां पर भी लोगों के घर के बाहर नालियां हैं। ना ही इससे घरों को कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही आपके घर की सुंदरता को कोई इससे प्रभाव पड़ता है। फिलहाल अगर हम बात करें, तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की है, आम नागरिक को जो दिक्कतें इसके चलते आ रही हैं, आप देखिए कि कितना सफर आम नागरिक को करना पड़ रहा है। और वही चुनिंदा पार्षद है जो वोट मांगने के समय जो है घर घर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके मसला मसाइल जरूर हल करेंगे। फिलहाल दिखाने की कोशिश आपको की है। एक बार मैं अपने सहयोगी राहुल से कहूंगी वो आपको दिखाएं। इस समय सड़क की तस्वीरें आप देखें, सिर्फ यहाँ पर नाली की ही दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप देखें कि सड़क तक जो है अब तक नहीं बन पाई है। ये सड़क देखें आप, क्योंकि घर घर सड़क पहुंचेगी, घर घर जो है नल होगा, इस सब के लिए भी कहा गया था। फिलहाल अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि अगर आप अपने कुछ समय पहले आपको एक अपडेट में दे रही थी, अगर आपको याद हो, एक बार फिर आपको याद कराने की कोशिश करूं कि अगर आप अपने घर के बाहर मलबा या बजरी फेंकते हैं तो इस पर अब आपको जीएमसी की तरफ से जो है भारी जुर्माना भी होगा। ये अपडेट आपको कुछ समय पहले, लगभग एक हफ्ते पहले आज से देने की कोशिश मैंने की थी कि अगर आप अपने घर के बाहर मलबा फेंकते हैं या फिर बजरी फेंकते हैं तो इस पर आपको जीएमसी की तरफ से भारी जुर्माना होगा। पर जनाब, ये जुर्माने निकाल देना, ये ऑर्डर्स निकाल देना सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि आज भी लोगों के घर के बाहर बजरी उस तरह से ही रहती है जिस वजह से लोगों को दिक्कत आती है, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। आप लोगों को इस बात का लेकर जायजा लेना चाहिए, ना कि आप लोगों को सिर्फ मेन रोड्स दिखनी चाहिए, लोगों की जो गलियां हैं, क्योंकि मैक्सिमम घर जो है वो गलियों में है, मेन रोड्स पर काफी कम घर हैं। दुकानों के मुताबिक अगर हम बात करें तो आप लोगों को ये बात देखनी चाहिए कि जो ये गलियां हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं और चुनावों में सरकार ये लोग ही बनाते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आपने इन लोगों की बात सुननी है या क्या कुछ आगे करना है। फिलहाल जिस तरह से हमने कहा था कि कुछ समय पश्चात हम जो है कॉर्पोरेटर को फोन करने का ट्राई करेंगे। समय की अगर मैं बात करूँ, कॉर्पोरेटर को फोन करने का जरूर हम ट्राई करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इन्हें चुना होता है उन लोगों का हक होता है कि ये लोग ये बात जान सके कि इनके पार्षद इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे। इन लोगों का पूरा हक बनता है ये जवाब लेने का कि जनाब आपको चुनकर कुर्सियों पर बिठाया है, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। अब देखना ये है कि कॉल लगता है और ये उठाते हैं नहीं, इस बात का जवाब देते हैं नहीं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। ये कॉर्पोरेटर को ट्राई करने का कॉल हमने आपके सामने 2 बार जो है इन्हें जो है फ़ोन लगाने की कोशिश की है, और इससे पहले भी 2 बार हम उन्हें फ़ोन लगा चुके हैं। उसके बाद ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिलहाल अब देखना इनकी वार्ड वालों को है कि अपनी वार्ड में इनको क्या क्या समस्या आ रही है, इनकी वार्ड में रहने वाले लोगों को, और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपकी वार्ड में भी कोई ऐसी परेशानी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय रखिएगा। पर फिलहाल अगर हम बात करें तो जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश भी लगातार हमने की है। एक बार आखिर में नज़र घुमाने की अगर आप कोशिश करें, वार्ड नंबर 60 की पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, आपके वार्ड नंबर 60 में एक घर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके पास भी आए थे इस बात को लेकर कि इनके घर में नाली की समस्या इन्हें बहुत ज्यादा आ रही है। क्या आपकी नॉलेज में है ये? कौन सी लेन है और कौन सा मोहल्ला है ये? हाँ जी मैम, आपकी बात इनसे करवाते हैं, ठीक कीजिए। हाँ जी मैम, वार्ड नंबर 60 है, जो मैं और मेरे हस्बैंड आए थे आपके पास। अभी उन्होंने आपको परसों कॉल भी की थी। बबलू जी, बबलू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। मैं आपको मैम, ये आपके नॉलेज में है? जी जी मुस्कान जी, एक्चुअली ना इनका वो जो पास वाला घर है ना जी, उनके साथ झगड़ा, वो लेन बनने नहीं दे रहे जी। तो फिर मुझे उनसे मिलके तो अब मिलके फिर करना पड़ेगा, वो ना करने नहीं दे रहे हैं काम। अच्छा वो कह रहे इधर से करना ही नहीं है हमारे घर से। जी। फिर इनका ये थोड़ा राउंड लगा के दूसरी तरफ से वो उधर वालों ने भी इनका पानी बंद कर दिया हुआ है। जी। तो मैं एक्चुअली दिल्ली आई हुई थी, कल ही आई हूँ। अच्छा। तो अब मैं जब भी टाइम मिलता है मैं राउंड लगाती हूँ, उनको समझाती हूँ, अगर नहीं समझे तो मैं लड़ूं कैसे, आप ही बताओ ना।
कोई किसी भी तरीके से ना ट्राई करती हूँ करने की, जी ठीक है। आप प्लीज इन्हें, इनकी दिक्कत जो इन्हें आ रही है जरूर हाँ, सहल हाँ, कीजिएगा, वो इन्हें मैं बहुत ना- ज्यादा इसके कारण। वही इनका बबलू जी की मिस कॉल देखी थी, मैं एक्चुअली दिल्ली में थी, जी जी तो कल ही आई हूँ मैं। जी। तो मैं अब इनके साथ मिलके ना वो उनसे बात करते हैं जो साथ इनके पड़ोसी हैं जी। कि इधर ड्रेन बनने तो इनका पानी जाने दो, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, वही ड्रेन उधर से ही पानी आ सकता है, दूसरी तरफ बंद है गली। जी तो जी वो कुछ मिलजुल के ना हल निकालने की कोशिश बिल्कुल करते बिल्कुल हैं, शुक्रिया। ठीक है? आप जल्द से जल्द कोशिश कीजिएगा कि इनकी बिल्कुल, जो मुश्किल है वो हल हो बिल्कुल, सके। मुझे इनकी प्रॉब्लम का पता है और सच में ये बहुत ही सफर कर रहे हैं इसके कारण। जी जी तो मैं हाँ जरूर उनके साथ ना मैं 1-2 दिन में मिलती हूँ, ठीक है। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ओके, ये थे रजनी बालाजी, वार्ड नंबर 60 के पार्षद, इनसे इनकी बातचीत हुई है। फिलहाल ऑन कॉल इन्होंने आश्वासन भी इन्हें दिया है कि मैं जरूर ही मैं किसी कारणवश बाहर गई हुई थी और अब मैं जरूर ही आकर जो है आपके वार्ड के लोगों से बात करूंगी, यहाँ पर कोशिश करूंगी कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द हल हो जाए। फिलहाल आपका आश्वासन तो दे चुके हैं, अब हो सकता है कि आने वाले समय में हल भी कर दे। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम अगर हो जाए हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैं तो यही चाहती हूँ कि कॉर्पोरेटर आए यहाँ पे, बातचीत करके जो भी है हमारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाए। चलिए, फिलहाल जो है बातचीत हुई है, सारी बात आपके सामने थी। इन्हें क्या क्या दिक्कत आ रही है इनके कॉर्पोरेटर से भी साझा करने की कोशिश की है। हमसे पहले ये भी अपने कॉर्पोरेटर से मिल चुके हैं, इन्हें आ रही दिक्कतें उनके सामने रख चुके हैं। फिलहाल आपके सामने सारी बातचीत रखने की कोशिश की है। आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, या फिर आप जितने भी दर्शक इस समय वीडियो के साथ जुड़े हैं, आपको आपकी वार्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, या फिर अपनी दिक्कत जो है कमेंट बॉक्स में रखिए। हम जरूर आपकी वार्ड तक पहुंचकर आपकी दिक्कत हल करने की कोशिश करेंगे। बना रहे कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।